नमस्कार मित्रों, सुप्रभात। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। तो मित्रों, जानते हैं मकर संक्रांति। मकर संक्रांति क्यों मनाई जाती है? मकर संक्रांति सूर्य अपने पुत्र शनि से मिलने स्वयं उनके घर जाते हैं। तो सनातन मान्यताओं के मुताबिक मकर संक्रांति के दिन भगवान सूर्य अपने पुत्र शनि से मिलने स्वयं उनके घर जाते हैं। शनि देव मकर राशि के स्वामी हैं, इसलिए इस दिन को मकर संक्रांति के नाम से जाना जाता है। तो मित्रों, आगे बढ़ने से पहले आप मेरे वीडियो पर नए हैं तो मेरे वीडियो को अच्छी लगे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करेगा। तो जानते हैं मकर संक्रांति का धार्मिक महत्व। तो मकर संक्रांति का धार्मिक महत्व बहुत ज्यादा होता है। इस दिन सूर्य देव मकर राशि में प्रवेश करते हैं, गोचर करते हैं, इसलिए इसको मकर संक्रांति कहा जाता है। तो यह दिन इसलिए भी खास होता है क्योंकि इस दिन भगवान सूर्य देव 6 महीने दक्षिणायन में रहने के बाद उत्तरायण में इस दिन प्रवेश करते हैं। तो सभी मित्र जानते हैं सूर्य उत्तरायण और दक्षिणायन में 6 महीने निवास करते हैं। तो मकर संक्रांति के दिन ही सूर्य देव उत्तरायण में होते हैं और सूर्य देव की राशि परिवर्तन के साथ दक्षिणायन को खस मास भी कहा जाता है, पौष मास को भी कहा जाता है। तो इस खस मास की समाप्ति हो जाती है, तो यह दिन काफी शुभ माना जाता है। इस दिन मित्रों, पवित्र नदियों में, जो भी हमारी पवित्र नदियां में स्नान करने से कई जन्मों के पापों से मुक्ति मिलती है। तो जिन्होंने इस संसार में इस नदियों को, गंगा नदी को लाया था भगीरथ ने भी इसी दिन अपने प्राणों को त्यागा था। तो सभी गंगाओं का मिलन सागर से भी इसी दिन हुआ था। तो मित्रों, तो मकर संक्रांति को खिचड़ी पर्व के नाम से भी जाना जाता है। तो मकर संक्रांति के दिन गंगा जी में स्नान करने के बाद विशेष महत्व होता है कि 3 दिन आप व्रत करके, एक समय भोजन करके, तामस भोजन का प्रयोग न करके खिचड़ी का दान करें और स्वयं भी उसे खाएं। तो जिसको दान करने से बड़े पुण्य की प्राप्ति होती है। तो खिचड़ी दान करने से सब पुण्य हमें प्राप्त होते हैं, ऐसे हमारे सनातन शास्त्रों में बताया गया है। खिचड़ी का दान करने से सूर्य देव प्रसन्न होते हैं। तो सूर्य देव प्रसन्न होने से घर में सुख समृद्धि रहती है और भगवान सूर्य के आशीर्वाद से शनि के प्रभाव की जो भी दशाएं हैं उससे भी हमें मुक्ति मिलती है। तो मित्रों, इस दिन से हमारे जो भी धार्मिक उत्सव कार्य बढ़ जाते हैं, यज्ञोपवीत संस्कार इस दिन से किया जाता है। तो भगवान की कृपा से सुख समृद्धि आती है और सूर्य देव की कृपा बनी रहती है। तो ऐसे में जरूरतमंदों को खिचड़ी का दान दिया जाए, जिसके पास वस्त्र नहीं है वस्त्रों का दान दिया जाए। तो मकर संक्रांति पर गुड़, तिल, खिचड़ी और वस्त्रों का दान देने से अनेक जन्मों के किए हुए पापों से मुक्ति मिल जाती है। तो पौराणिक महत्व इस प्रकार है कि इस दिन दैहिक, दैविक, भौतिक तीनों तापों का निवारण हो जाता है और आत्मा को सद्गति मिलती है। जो भी गंगा जी में स्नान करता है, पवित्र यह स्नान साधकों को भी परम पवित्र और आध्यात्मिक उन्नति प्रदान करता है। तो मित्रों, मकर संक्रांति को कुछ अन्य नामों से भी जाना जाता है। अलग अलग राज्य में इसे, कहीं पर इसे लोहड़ी पर्व के नाम पर जाना जाता है, कहीं इसे पोंगल के नाम से जाना जाता है। तो विशेषकर यह ग्रामीण क्षेत्रों में यह त्योहार मनाया जाता है।
तो मित्रों, जो भी माघी स्नान करता है वह अपने सभी कष्टों को दूर करता है। माघी स्नान करने से सर्व कल्याण भी होता है, सभी का भला भी होता है। तो ये था मित्रों मकर संक्रांति का महत्व। तो सभी मित्रों को मकर संक्रांति की खासकर बधाई, और सभी लोग स्वस्थ रहे, निरोगी रहे, सबके ऊपर से शनिदेव की साढ़े साथी का शुभ प्रभाव रहे। तो सभी को मेरा नमस्कार।